हेलो तो वेलकम टू ISM चैनल। हम लोग यहाँ पे दो स्टॉक के बारे में समझेंगे। पहला यहाँ पे अदानी इंटरप्राइजेस और दूसरा है आपका BPCL। आप इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस मत करना क्योंकि ये वीडियो दोनों के लिए यहाँ पे खास है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग आपको जो BPCL के रिगार्डिंग यहाँ पे जो अभी फिलहाल आपको न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पे राइट इशू के रिगार्डिंग वो क्या होता है और क्या करना सही रहेगा, तो हम लोग सही से समझेंगे दोनों के बारे में। तो आपका बस काम ये है कि ये वीडियो को पूरा अंत तक देखना है और उसके बाद यदि आपको नहीं समझ में आए तो फिर आप कमेंट पे पूछ लेना कि यहाँ पे और क्या डाउट है आपका। लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे इंटरप्राइजेस के बारे में। तो देखो आज के दिन यहाँ पे आपको 5% का एक शानदार गेन देखने को मिला है, ठीक है। अब देखो मैंने कल ही आपके साथ शेयर किया था कि यहाँ पे गौतम अदानी का एक बड़ा बयान आपको क्या आता है कि उनका ऐसा आपको ये मानना है कि जो पहले से जो यहाँ पे फाइनेंशियल और ज़्यादा यहाँ पे मजबूत हो गया है। ये तो यहाँ पे एक आपको प्लस पॉइंट था ही, और साथ साथ यहाँ पे जो है फिर से आपको GQG पार्टनर्स ने अपना स्टेक यहाँ पे बढ़ाया है, यानी कि गेन किया है। अब शायद बहुत लोग यहाँ पे इन्हें जानते होंगे क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे पैसा लगाए हुए इस ग्रुप में वो सारे लोग यहाँ पे GQG पार्टनर्स को जानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको यही है जो फर्म है जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट किया है अदानी ग्रुप में। क्योंकि यदि उनका यहाँ पे स्टेक नहीं होता, यदि वो स्टेक नहीं बढ़ाते तो स्टॉक में आज के समय पे आपको प्रेशर देखने को मिलता ही मिलता। अब देखो यहाँ पे समझो एक चीज़, और उनका जानते हो कि यहाँ पे आपको बयान भी आपको ये आया था कि जो इस कंपनी में यानी आपको जो ये ग्रुप में प्रमोटर के बाद सबसे ज़्यादा स्टेक जो है मेरा ही होगा, और वही रास्ता पे अब ये चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो साफ तौर से ऑलमोस्ट GQG पार्टनर्स ने और भी यहाँ पे बड़े बड़े जो आपको लोग जो पैसा यहाँ पे लगा रहे हैं, आपको इन्वेस्टर है, उन्होंने भी यहाँ पे स्टेक अपना गेन किया है और यहाँ पे प्रमोटर ने अपना स्टेक आपको सेल किया है, ठीक है। ये मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो इंटरप्राइजेस में ऑलमोस्ट 1.6% जो स्टेक है वो यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दिया, यानी एक लेन देन यहाँ पे होते हुए दिखाई दिया, जो बदले में 1.8 करोड़ शेयर होता है। अब देखो जो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या हम लोग स्टॉक को बाय करें या फिर सेल करें, तो देखो सबसे पहले यदि जो लोग यहाँ पे फ्रेश एंट्री के लिए सोच रहे हैं तो आपको जो है एक मंथ है जिसका नाम है अगस्त, ठीक है, और ये आप लोगों को मालूम होगा, और हम लोग इस मंथ तक वेट करके चलेंगे, उसके बाद ही फ्रेश एंट्री लेंगे। और जिनके पास है आप जरूर से यहाँ पे होल्ड करो। बाई करना नहीं करना देखो ये शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि जब तक इसका यहाँ पे कंक्लूजन नहीं आता है तब तक स्टॉक में अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा, ठीक है। यदि कुछ भी यहाँ पे फेक न्यूज़ आएगा, कुछ भी आपको न्यूज़ आता है तो स्टॉक यहाँ पे गिरेगा, बस यही चीज़ आपको यहाँ पे समझना है। तो इसलिए हम लोग इसका जो रिजल्ट आने तक का वेट करते हैं, उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे ना तो एक अलग ही आपको यहाँ पे जो मोटिवेशन होगा कि हाँ कंपनी का सारा कुछ सही है और आप यहाँ पे जो लंबे समय तक होल्ड करके चलोगे। अब जैसे कि मान लो आपने बाई कर लिया और यदि कुछ भी यहाँ पे खराब न्यूज़ आता है तो फिर आपको यहाँ पे डर बन जाएगा, और फिर आप क्या करोगे कि ये कंपनी सही होने के बाद भी स्टॉक को सेल करोगे, ठीक है। अब देखो इसका फंडामेंटल लाख यहाँ पे बेहतर है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग यहाँ पे सेल करोगे डर से, तो इसलिए आपको जरूर से वेट कर लेना चाहिए, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेना, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में समझते हैं, और देखो जो डाउट है आप कमेंट में जरूर से पूछ लेना। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब आज के दिन यहाँ पे 2% का गेन देखने को मिल रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे साफ तौर से जो राइट इशू का जो न्यूज़ है उसी के कारण यहाँ पे गेन देखने को मिला है। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे सही से समझते हैं, लेकिन हाँ पहले एक चीज़ आप जान लो कि यहाँ पे राइट इशू होता क्या है। अब देखो आप जानते हो कि जब कोई कंपनी जब मार्केट में आपको लिस्ट होता है तो यहाँ पे 3 तरह से वो पैसे जो है कमाता है, ठीक है। पहला यहाँ पे जो IPO के समय वो पैसा आपको लेता है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जो FPO है, और उसके बाद फिर यहाँ पे है आपको राइट इशू। यानी कि यहाँ पे कंपनी क्या करेगी कि अपना कुछ जो शेयर आपको मार्केट में लाएगी और वो यहाँ पे कम प्राइस में आपको बोलेगी बाई करने के लिए। अब देखो यहाँ पे बाई करना या नहीं करना वो यहाँ पे आपके हाथ में, लेकिन ये बस जो ऑफर होता है ना ये बस आपका होता है शेयर होल्डर्स के लिए जिनके पास इस कंपनी का स्टेक है। अब देखो इसका फ़ायदा भी है और इसका लॉस भी है। अब देखो कैसे आप लोग यहाँ समझोगे, जैसे कि मान लो कंपनी का मार्केट कैप यहाँ पे 100 है, ठीक है क्या। चलो अब देखो यहाँ पे यदि आपके पास इस कंपनी का एक शेयर है तो यानी कि आप इस कंपनी में होल्ड कर रहे हो 1%, है ना। अब जब यहाँ पे राइट इश्यू होगा तो जो अब कंपनी मान लो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 शेयर और यहाँ पे जोड़ती है, या फिर अब जो लोग यहाँ पे आपको 100 शेयर और यहाँ पे जोड़ देती है, तो फिर आपका क्या होगा कि 200 शेयर हो जाएगा और आपका जो शेयर है वो यहाँ पे 1 होगा। तो यानी कि अब आपका क्या होगा कि जो मार्केट है आपका जो 1% जो स्टेक था वो यहाँ पे आपका हो जाएगा आधे % का। लेकिन हाँ यहाँ पे कंपनी जो है आपको ये भी जो दिखाती है इंटाइटलमेंट रेशियो और प्राइस एक यहाँ पे फिक्स करती है जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस में होता है। अब जैसे कि
मान लो अभी इसका प्राइस चल रहा है यहाँ पे 365 का, तो यहाँ पे कंपनी ऐसा कर सकती है, अभी तक यहाँ पे कंपनी ने कुछ आपको प्राइस शो नहीं किया है, ठीक है, मैं बस यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। मान लो कंपनी आप बोल देती है कि मैं यहाँ पे आपको 250 शेयर आपको दूंगा, हाँ, लेकिन यहाँ पे कंपनी फिक्स क्या कर देगी कि मैं जो आपको 10 शेयर के बदले 1 शेयर दूंगा। यदि आपके पास इस कंपनी का 10 शेयर है तो बस आप यहाँ पे 1 शेयर के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे इंटाइटलमेंट जो रेशियो वो यहाँ पे हो जाएगा 1:10 का। तो ऐसे यहाँ पे आपको समझना है, और ये मैंने अभी ही आपको बता दिया क्योंकि आगे जाकर आपको दिक्कत ना हो। अब देखो राइट इशू जो है ना, मेन कंपनी का कारण आपको ये होता है कि सबसे पहले वो यहाँ पे आपको ये देख रही है कि जब कोई भी कंपनी का मान लो जो आपको डेप्ट जब बढ़ता है ना, तो वो अपने डेप्ट को यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आपको जो जारी करता है। और उसके बाद एक और मेन कारण है जो यहाँ पे कंपनी आपको ये देखती है कि शायद उनको जो है लॉन्ग टर्म में कंपटीशन मार्केट में बढ़ सकता है, या फिर उनको और ज़्यादा यहाँ पे नया जो है आपको टेक्नोलॉजी का डिमांड है चाहिए उनको, तो फिर यहाँ पे कंपनी आपको राइट इशू करता है। और ये जो है 18,000 करोड़ तक का जो है राइट इशू यहाँ पे है। अब देखो मैंने सिंपल भाषा में मैंने आपके साथ शेयर किया, और ऐसे सिंपल भाषा में कोई नहीं आपको बताएगा, और इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको सही से समझना है, डाउट आपका यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग ये जानेंगे कि क्या हम लोग स्टॉक को बाई कर सकते हैं या फिर सेल करें। देखो सबसे पहले राइट इशू हो, या फिर आपका डिविडेंड हो, या फिर आपका स्टॉक स्प्लिट हो, या फिर आपका बोनस हो, इससे कोई फायदा नहीं। इससे आप स्टॉक को फ्रेश एंट्री, कोई भी कंपनी फ्रेश एंट्री बिल्कुल ही मत लेना। यदि आपके पास पहले से शेयर है तो ही आपके लिए ये एक अच्छा बेनिफिट है। जैसे कि मान लो आपने बाय किया यहाँ पे 450 रुपया पे, और जब कंपनी यहाँ पे ऑफर करेगी आपको 250 रुपये में, तो फिर आपका यहाँ पे फायदा होगा ना। और देखो इसका मतलब ये है ना कि कंपनी कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में वो ज़्यादा यहाँ पे डिमांड देख रही है कि हाँ ये डिमांड बढ़ सकता है, और इनको कैश की भी यहाँ पे जरूरत है। और जब हम लोग यहाँ पे इस कंपनी का चेक करते हैं डेब्ट टू इक्विटी, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे 1.30 है, यानी कि जो 1 से कम होना चाहिए वो यहाँ पे 1 से ज़्यादा है, और इसलिए यहाँ पे कंपनी राइट इशू यहाँ पे करता है, ठीक है। अब होप इसके बारे में सही से समझ में आ गया होगा। बाकी जो डाउट है आप कमेंट में ज़रूर से पूछना, ठीक है। तो चलो आप इस वीडियो को लाइक करना, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यदि आपको पसंद आए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।